जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अगर इनको तुम तैयार कर लेते हो तो समझ लो तुम्हारे 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कितने नंबर? 8 नंबर, क्योंकि 4 नंबर आपके शॉर्ट पूछे जाते हैं और 4 नंबर आपके लॉन्ग पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर आपका 8 नंबर हो जाता है। अगर आप लॉन्ग आंसर तैयार कर लेते हो तो शॉर्ट आंसर तो आसानी से तैयार ही कर लो, क्योंकि उन्हीं की मदद से वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आपको दे चुका हूँ पहले ही। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम। इसका भी मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। ये आपका आ जाता है, इसका भी मैं उत्तर आपको दे चुका हूँ। 3 क्वेश्चन यानी तैयार हो चुके हैं आपके, यानी आपके लगभग 4 नंबर तो फिक्स ही हो गए, क्योंकि ये चैप्टर 1 से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन्हीं 3 में से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। इसको आसानी से तैयार कर लोगे और शॉर्ट क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन जो आता है वो है, व्हाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड डिड ही डू। देखिए स्टार का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं स्टार बना दिया हूँ। देख सकते हैं 10 स्टार का क्वेश्चन मैं इसको बनाया हूँ। ठीक है, 9 स्टार होंगे, यानी आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो बस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड। मतलब लंचो ने गॉड यानी भगवान को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, व्हाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड। आगे, हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड डिड ही डू, मतलब उसको फिर कौन प्राप्त किया और फिर वह क्या किया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब है भाई भगवान को लंचो ने इसलिए लिखा क्योंकि उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई थी और पैसे मांगे थे, क्योंकि उसके पास खाने के लिए फसल नहीं थी और वो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। तो मैं आपको हिंदी बता चुका हूँ। अगर आप हिंदी तैयार कर लेते हो तो समझ लो यार, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो उसी में इस तरीके से पूछ सकता है। और लिखा हूँ, यानी ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, सेम आंसर वही रहेगा। ठीक है, हु वाज लंचो व्हाट सरकमस्टेंसेस। ठीक है, सरकमस्टेंसेस फोर्स्ड लंचो टू सी हेल्प फ्रॉम गॉड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लेकिन इसी का भाई ये है, मान लो इसको पूछे तो भी वही आंसर लिखना है, इसको पूछे तो भी वही आंसर लिखना है। ठीक है, और का मतलब यही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका आ जाता है, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ लंचो। वहाँ पर पूछा था राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, यहाँ पर पूछा राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ लंचो। लेकिन इंग्लिश यार मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यार देखिए यहाँ पर ये कैरेक्टर पढ़ोगे कि करेक्टर, लेकिन पता नहीं इंग्लिश में कुछ भी कोई भी ग्रामर नहीं लगती, इसीलिए मैं इसको सबसे भद्दी भाषा मानता हूँ। लेकिन अब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, वो बात अलग है। आप भी मानते हो तो भाई कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो ये आपका कुछ है इंग्लिश इस तरीके से देख सकते हो। कैरेक्टर है ये कि कैरेक्टर, आप बताओ। स्केच ये कैसे हुआ। बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं यार ना जो बिल्कुल ऑफेंसिव है यार, मतलब बेकार है यार, मतलब बस यार समझ लो, बस याद कर लो यार एक प्रकार से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अब कर भी क्या सकते हैं, है ना। आगे देखो, सबसे मस्त है अपनी हिंदी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। इसको आप याद कर सकते हो, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। यानी डज यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नेहरू तो भाई ख़त्म हो चुके हैं, तो डिड लगना चाहिए कि भाई क्यों बुलाते थे, वो बुलाते तो है नहीं अभी। ठीक है, तो डिड यहाँ पर लगा सकते हो। डिड करके भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपके पुस्तक में लिखा होता है डज। ठीक है, तो व्हाई डिड नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, यानी नेहरू जी रिवर ऑफ इंडिया यानी गंगा को भारत की नदी क्यों पुकारते थे या बुलाते थे। ठीक है, कहते थे आप कह लो बस। ठीक है, इस तरीके से काल मतलब कई प्रकार से हो सकता है मीनिंग, है ना। तो यही तो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को याद नहीं होता कि क्या इस्तेमाल करें, क्या करें। जैसे यहाँ पर कट का मतलब हो जाता है CUT कट, तो PUT पुट क्यों हुआ, पट होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ इंग्लिश में लगता ही नहीं, कुछ भी ग्रामर एक भी। ठीक है, तो आगे देखो यार, व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। ठीक है, तो व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। यहाँ पर अटैक्ड होना चाहिए, क्यों अटैच्ड हुआ, CH का मतलब तो का पढ़ा जाता है यहाँ पे। आगे देखो,
व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब इसका मतलब हिंदी समझ रहे हो कि व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृश्य था अबाउट मतलब के बारे में, द रिवर गंगा यानी गंगा नदी के बारे में, और अपने देश के लोगों के बारे में। ये यहाँ पर है व्यू, मतलब आपका एक प्रकार से दृश्य आप कह लो, देखना है ना, व्यू किस नज़र से देखते थे। आगे देखो यहाँ पर, व्हाट डिड नेहरू डिज़ायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके आंसर मैं आपको जल्द प्रोवाइड करूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 3 के मैं आंसर आपको दे चुका हूं, आप जानते हो। उसके बाद अब आपका ये अगला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर उसके बाद ये मतलब अलग अलग वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो हमारी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी क्लास 10th इंग्लिश के नाम से होगी, तो जाइए देखिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं इतने से, ठीक है। तब तक के लिए, और 8 क्यों, अगर आप मीनिंग भी याद कर लेते हो तो 12 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 16 नंबर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।